ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है और ये माना जाता है कि चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर है स्ट्रेटेजिकली, तो क्या कभी आपने सोचा है कि चाइनीज मीडिया, चाइनीज सोशल मीडिया और चाइनीज जो सिविल सोसाइटी है वहाँ पे लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं, किस तरह के लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ का अपना सोशल मीडिया है। फेसबुक ट्विटर वहाँ पे नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है वाइबो, WEIBO, जो कि इंडिया में नहीं चलता है। तो वहाँ पे क्या ट्रेंड कर रहा है हम तो ट्विटर देख ले रहे हैं, किस तरह का वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, किस तरह का वो स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे चल रहा है, ये सब कुछ हम बताएंगे। चाइनीज को जो भी वहाँ पे हमने देखा उसको गूगल ट्रांसलेट भी करके देखा, और कुछ कुछ जगहों पे इंडिया में भी छप रही है इस तरह की खबरें, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने भी अपने यूट्यूब चैनल से वॉर से रिलेटेड चीज़ें डालनी बंद कर दी है, या न से न, बिल्कुल न के बराबर डाल रहे हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल कंफर्म रहते हैं कि यही सच है, यही सही है, तभी हम डाल रहे हैं। अदरवाइज हम किसी तरह का कोई प्रोडिक्शन, कोई अफवाह, किसी तरह के किसी उसमें बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में आप इंडिया और इंडियन आर्मी का सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट ये कर सकते हैं कि किसी तरह की अफवाह में मत जाइए। आप TR के लिए, हमें मालूम है आप जर्नलिस्ट है, आपका भी पेट है, हमारा भी पेट है, लेकिन वो इंडियन आर्मी जो अपना पूरा शरीर निछावर कर रखी है, और हम जर्नलिस्ट या हम पत्रकार जो यूट्यूब चला रहे हैं या फिर जो जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, हम अपने पेट को 2 दिन के लिए नहीं रोक सकते हैं। उस पेट के लिए जो हम TRP के पीछे भागते हैं और उल्टे सीधे पोस्ट करते हैं, उल्टे सीधे वीडियो चलाते हैं, उल्टे सीधे नैरेटिव करते हैं, हम अपना पेट का दान नहीं कर सकते। हम अपने पेट की भूख को थोड़ा देर के लिए शांत नहीं कर सकते हैं। इंडियन आर्मी जो है वो वहाँ पे लोग पूरा शरीर दान कर रहे हैं, लोग पूरा शरीर को जो निछावर कर रहे हैं, हम अपने पेट को निछावर 2-4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग किसी भी तरह के वॉर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए कि क्या इससे इंडिया और इंडियन आर्मी को कोई फायदा होगा। नुकसान ना भी हो तो पहले ये देखिए, अगर फायदा होगा, और 100 बार सोचने के बाद, 1000 बार सोचने के बाद तब ही डालिए। अदरवाइज जो इंडियन आर्मी, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली जो भी आकर के बता रही है, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बस वही हमारे लिए सच मान के चलिए। उसके अलावा हमारे लिए अभी इंडियन आर्मी के प्रेस ब्रीफिंग के अलावा हमारे पास कोई सच नहीं है, बस इतना ही सच है। और उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। कल रात भर में जगा रहा और 2 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक वो वीडियोज, पहले तो रात में ऐसा दिखा कि वहाँ से सिर्फ इस तरह के पाकिस्तान से वीडियोज आ रहे थे अलग अलग, जिसमें कि इंडिया जिस तरह से अटैक कर रहा था उस तरह के वीडियोज आने लगे थे। उसके बाद फिर वहाँ पे 5-6 बजे के बाद इस तरह के वीडियो आने लगे कि पाकिस्तान ने भी इतने हमले कर दिए, इतने जेट गिरा दिए, भारत के ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब वीडियो चलने लगे। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर के बाद हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं एक वीडियो को, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी जेट को हमने मार गिराया। जब हमने उसको देखा तो जो रात में, जो सुबह में पाकिस्तान के लोग चला रहे हैं कि ये जो है इंडियन जेट को पाकिस्तानी सेना ने गिराया है, वही वीडियो अब इंडिया में चल रहा है कि इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी जेट को चलाया है। और उसका जब आप फैक्ट चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो वीडियो गेम का जो है वो वीडियो है। तो कोई भी वीडियो हो, कैसी भी वीडियो हो, कितना भी आपको रियलिस्टिक लग रहा है, जब तक स्टेट, जब तक जो है ऑथेंटिकेट नहीं होती है, मत डालिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है इंडियन आर्मी को। आप कितना भी वीडियो डाल दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडियन आर्मी अभी सोशल मीडिया नहीं देख रही है, जो कि आपके जो है ये पोस्ट डालने से जो है वो हो जाएगी, एकदम जो है वो ऊर्जावान हो जाएगी। उनको ऊर्जावान बनाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट से, आपके फेसबुक से, या आपको जो फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से वो चलते हैं, उनको उस सिस्टम से चलने दीजिए। सबसे बड़ी अभी आप देश सेवा यही कर सकते हैं कि आप कुछ मत कीजिए। जो इंडियन आर्मी कर रही है, जो इंडियन आर्मी कह रही है, उस पर 100% विश्वास कीजिए, बस। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि चाइनीज मीडिया में क्या चल रहा है, चाइनीज सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। क्योंकि चाइनीज मीडिया अलग है, वहाँ पे भी चाइना में लिखा जाता है। हिंदुस्तान में तो इंग्लिश हिंदी बराबर है। कई बार मीडिया जो है वो ज़्यादा डोमिनेट इंग्लिश मीडिया करती है, लेकिन चाइनीज मीडिया वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पहले सोशल मीडिया पे देख लीजिए। सोशल मीडिया पे वहाँ पे अगर आप देखिएगा जा करके, तो सोशल मीडिया पे वहाँ पे क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। एक पोस्ट था, पाकिस्तान शॉट्स डाउन 6 इंडियन जेट। ये पोस्ट वहाँ पे
1 घंटे के अंदर 90 मिलियन यानी 9 करोड़ व्यूज इस पे गया है। और ये वाइबो वहाँ का, जैसे ट्विटर यहाँ पे, वहाँ पे वाइबो है, जैसे यहाँ पे फेसबुक है, वहाँ पे वाइबो है, ये वहाँ पे ट्रेंड चला है। 9 करोड़ लोगों ने देखा है 1 घंटे के अंदर। तो ये आपको अंदाजा काफी है, वो अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को हम सिर्फ अवेयर रहिए कि कौन किसके साथ कितना खड़ा है, इसको लेकर के। इसी तरह से वहाँ पे एक और हैशटैग चला, इंडिया ओपन्स फायर ऑन पाकिस्तान विदाउट प्रोवोकेशन। तो जो पाकिस्तान कह रहा है, जो स्क्रिप्ट है, जो भी पाकिस्तान का स्क्रिप्ट जो है वो चाइना से लिखा के आ रहा है, और वो सोशल मीडिया पोस्ट में उन पर काफ़ी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। मीडिया में आप जा करके देखिए, मीडिया में वहाँ पे जो कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चाइनीज़ को हमने गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया है, उसके टाइटल्स को उसमें देख सकते हैं आप। गौंचा और 163 वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उसने 163 लिखा है कि पाक विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल, मतलब कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान को विक्टोरियस घोषित कर चुके हैं। उसके बाद फिर वो लिखते हैं गन डाउन 6 जेट्स। ये मीडिया में भी चलता है, सोशल मीडिया में भी चलता है। तो सब कुछ वहाँ पे बहुत कंट्रोल होता है, हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि आप जो है वो कुछ भी जो है वो डाल दीजिएगा, जो है वीडियो गेम वाला जो है वीडियो डाल दीजिएगा और कहिए कि इंडियन आर्मी ने गिरा दिया है। वहाँ पे बहुत ही सब कुछ व्यवस्थित होता है, कंट्रोल होता है। तो ये कम से कम आप चाइना से सीखिए कि किस तरह से देश के साथ, आर्मी के साथ आप एकजुट रहिए, कोई भी किसी तरह के भ्रामक चीज़ों में मत फंसिए। इसके अलावा एक मीडिया जो है वो आर्टिकल ये भी वहाँ पे मिलता है हमें चाइनीज़ मीडिया में, जिसमें लिखा होता है कि हैज़ फॉरगेटन इंडिया फॉरगेटन 1962। 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली आप वहाँ के मीडिया, सोशल मीडिया या फिर वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, जो प्रोफेसर वगैरह हैं, उन लोगों का अगर नैरेटिव देखिएगा तो सीधा सा लाइन नैरेटिव उनका होता है कि पाकिस्तान प्रोवोकेट नहीं किया है, इंडिया ने प्रोवोकेट किया है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि लश्कर-ए-तोयबा का इस घटना में कोई हाथ नहीं है, कश्मीर रेजिस्टेंस फर्स्ट नाम का ग्रुप है उसका इसमें हाथ है। तो आप ही पाकिस्तान की तरह स्पोक पर्सन बन जाइए, आकर के एविडेंस दे दीजिए आप ही। हम तो एविडेंस 15 दिनों से 17 दिनों से मांग रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि स्ट्राइक डाउन जो है या फिर ये वॉर जो है तो इनिवेटेबल था, जो भी था ये सब चीज़ वो वहाँ पे चल रहा है। बेसिकली उनका ये कहना है कि इंडियन आर्मी 7 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद, 14 लाख इंडियन आर्मी का फोर्सेज होने के बावजूद इंडियन आर्मी जो है रिसीविंग एंड पे है, कमज़ोर है। ये चाइना में चल रहा है, चाइना की सिविल सोसाइटी में, मीडिया में ये सब चीज़ें चल रहा है। और उसके पीछे तर्क कहाँ से देते हैं? पहले तो एक आर्टिकल छपता है तो वो कहते हैं कि 6 प्लेन को हमने गिरा दिया है, मतलब पाकिस्तान ने गिरा दिया है। उसके बाद दूसरा जब छपता है तो वो कहते हैं कि 10 प्लेन को गिरा दिया गया है। अब पाकिस्तान को जो आर्मी जनरल है, जो मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, तो मीडिया ब्रीफिंग में कुछ नहीं बोलते हैं, एक भी जेट का कोई जिक्र चर्चा नहीं करते हैं। 2-3 घंटे के बाद इनको आ जाता है कि इन्होंने जो है वो 5 गिरा दिया। तो पहले तय कर लो भाई, 5 गिराया, 6 गिराया, 10 गिराया है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर आप अगर देखिएगा तो जो स्टार्टिंग नैरेटिव जो पाकिस्तान से आता है, पहला जो वर्ड आया या पहला जो सेंटेंस आया पाकिस्तान की तरफ से वो ये आया कि इट्स अ वॉर ऑन अस, यानी कि युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया, हिंदुस्तान ने, खत्म हम करेंगे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की असेंबली खुलती है, असेंबली में उसके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो है वो हमने सबक सिखा दिया इंडिया को। तो या तो आप सुबह में जो है वो आपको कुछ पता नहीं था, या अभी कुछ नहीं पता है, दोपहर होते तो कुछ नहीं पता है। जब आपने सबक सिखा दिया था इंडियन आर्मी को, तो फिर आप सुबह में क्या कह रहे थे कि सबक सिखाएंगे? तो इस तरह की चीजें चल रही है, आप शांत रहिए, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। इस देश का आर्मी बहुत मजबूत है, उनके हाथों में छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ मत कीजिए। सबसे बड़ा काम कर सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो करते रहिए। इवन जब ये अभी कुछ दिन पहले जो खबर छपी थी जिसमें कि ये कहा गया था कि चाइना जो है वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, वो कहाँ छपी थी? वो एक रशियन जो एम्बेसडर है चीन का, मतलब पाकिस्तान का रशियन एम्बेसडर जो है, वो एक चाइनीज मीडिया हाउस को इंटरव्यू देकर के कहता है कि जो है वो चाइना जो है, पाकिस्तान जो है वो रेडी है। इसमें चाइना जो है पाकिस्तान को ऊंचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो अपर हैंड की, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया के मुकाबले में, उसको दिखाने के लिए वो एग्जांपल क्या देते हैं, जो 2021 का जब हमारा नीचे के वो अभिनंदन, वो क्या थे, वो एयरवेव पायलट थे, वो जब वहाँ पे गिर गए थे पाकिस्तान में और फिर उसके बाद वापस आए थे, लाए गए थे, तो कहते हैं कि चूंकि उस समय उन्होंने गिराया था, इसका मतलब कि उस समय में भी वो
पावरफुल थे। और आज भी जो मेजर वहाँ का है, जैसे JF-17 जेट जिसके बारे में कहा जाता है कि इंडियन आर्मी ने गिराया है, या फिर जो J-16 फाइटर 1965 में भी जब वो वॉर कर रहे थे तब भी वो चाइना का ही था, ये भी चाइना का ही है, PL मिसाइल्स है वो भी चाइना का ही है। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि ये सब उनके पास है, पाकिस्तान आर्मी के पास, तो वो हमारी आर्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके पीछे एग्जाम्पल देते हैं कि 2021 में भी गिराया था और अभी फिर गिरा दिया है। लेकिन 2021 में ये भी क्यों भूल जाते हैं कि 2021 में गिराने के बाद उसको आपने बाइज्जत हमारे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया था, और हमने अटैक किया तो उसके बाद आपने कोई रिटेलिएशन नहीं दिया, यानी कि आप रिसीविंग एंड पे है। और वो हम चाहते भी नहीं। देखिए, वो जजमेंट हम कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, छोड़ देते हैं ना इंडियन आर्मी के ऊपर, वो तय करेगी ये सारी चीज़ें। लेकिन चाइना में हमने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये सब जगहों पे ये नहीं पता चल रहा होगा कि चाइना में क्या चल रहा है, चाइना के लोग क्या किस तरह की बातों को, किस तरह के जो है हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। इसलिए हमने आपको ये चीज़ बताया इस वीडियो में। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।